ब्रांड कथा बाई हारितऋषि पुरोहित। केबीसी नाम से ब्रांड। कौन बनेगा करोड़पति ने भारतीय टीवी इंडस्ट्री में एक नया इतिहास लिख दिया है। अमिताभ ने हाल ही में विदाई भाषण देकर इस सीजन का समापन किया है, लेकिन वह ब्रांड अजय रहेगा। 2000 के वर्ष से प्रारंभ हुआ कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के पहली सीजन ने रामायण महाभारत सीरियल के जैसे प्राइम टाइम में कर्फ्यू करवा दिया था। 20 वर्षों तक अजय शो की धमाकेदार एंट्री ने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदला दिया। सबसे सफल शो ब्रांड। केबीसी के 15वें सीजन का हाल ही में अंत हुआ। इस दौरान कई सीरियल बंद हुई और कई के 2-4 सीजन आए, लेकिन केबीसी के सीजन आते ही रहते हैं। क्यों इतना सफल ब्रांड है? वैसे देखा जाए तो केबीसी एक क्विज शो ही है। इससे पहले भी कई क्विज शो आते थे, फिर भी केबीसी इतना सफल क्यों रहा? ध्यान से जवाब देना, क्योंकि आप जीतने वाले हो 1 करोड़ रुपए। इस शो में पहली बार 1 करोड़ रुपए का जादुई अंक सुनने को मिला था। सिर्फ सामान्य ज्ञान के जवाब देने से ही लाखों करोड़ों रुपए कमा के देने वाला शो आज की तारीख में भी एक ही है। भारत का विशाल मध्यम वर्ग केबीसी की पूंजी है, जिसे वह कोई नात जात या प्रदेश के कोई वाद विवाद के बिना एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। जिस किसी ने एक प्रश्न का कोई सही उत्तर दिया है और उसे 5000 रुपए ही मिले हैं, वह सारी उम्र केबीसी के नाम से सेलिब्रिटी बनके कमाएगा। केबीसी इतना सफल क्यों है? उसका सबसे मजबूत कारण ये है कि भारत में ज्ञान को सम्मान देने की परंपरा को पैसों से प्रोत्साहित किया जाता है। केबीसी और बिग बी। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब केबीसी शुरू हुआ तब बिग बी का करियर और कंपनी दोनों डूबे हुए थे। केबीसी में अमिताभ को होस्ट बनाना एक जुआ था, लेकिन यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसके साथ ही इतनी बड़ी रकम का इनाम भी एक तरह का जुआ ही था। अगर दर्शकों को बोरिंग लगा होता तो एक सीजन में शाहरुख खान भी होस्ट रहे, लेकिन फिर बिग बी की एंट्री हुई। शो का फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें क्विज का जवाब देने वाला, दर्शक और सस्पेंस का त्रिकोण बनाता है, और बिग बी ने उसे बैलेंस करने में महारत हासिल की है। केबीसी का प्रतिस्पर्धी कौन है? वैसे तो प्राइम टाइम पर इतने सारे सीरियल और समाचार के रूप में प्रतियोगी ही प्रतियोगी है। 10 का दम जैसे कई शो आए और ढेरों इनामों की घोषणा भी हुई, लेकिन ज्ञान और मनोरंजन का कॉकटेल सिर्फ केबीसी के पास है। केबीसी ब्रांड रणनीति। केबीसी का प्रोमो हो या कोई एपिसोड प्रोमो की घोषणा वाला प्रोमो, आउटडोर्स, टीवी, हर डिजिटल माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश होती रहती है। मूड पर आधारित लाइटिंग, शानदार सेट और बिग बी की उपस्थिति। लेकिन शो की सबसे मजबूत रणनीति ये है कि वे सभी को आशा देता है। जो खेलता है वह बड़ी राशि प्राप्त करे, ऐसी सभी लोग प्रार्थना करते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सजीव भावनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, एक ऐसा रोमांच प्राप्त करे कि जीत तालू से चिपक जाए और हार या जीत की भावना साथ में हो। केबीसी का ब्रांड भविष्य। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि विशाल मध्यम वर्ग करोड़ों दर्शकों का अब भी उम्मीद और भरोसा कायम है, लेकिन संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगली बार एक नई जीवन रेखा या उससे भी अधिक पुरस्कार राशि या थोड़े अलग फॉर्मेट से नए दर्शक पाने में केबीसी सक्षम है, क्योंकि मांग तो है, लेकिन नए तरीके से और नए मीडिया से उस तक पहुंचने में केबीसी माहिर है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें ब्रांड कथा।